हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये एक्चुअली एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस देखिए यहाँ बोला गया है कि टू कार ए एंड बी आर म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे बोल दिया ना कि देखो भाई, दो कार है ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है। भी बी ए बताओ। भी बी ए मतलब क्या होता है। भी बी ए बताओ मतलब भाई तुम बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बता दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बता दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब इसको वेक्टोरियली पढ़ा था, और इसलिए आपने बुक में भी 1 2 पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो अगर वेक्टोरियली मैं इसको लिखना चाहूँ तो वन की वेलोसिटी टू के रिस्पेक्ट में क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। रिलेटिव वेलोसिटी तो यही होती है ना। रिलेटिव मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी माइनस कीजिए। समझिए, एक केस आप याद कीजिए। आप इधर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। छैया छैया करते जा रहे हैं। इधर से आपकी महिला मित्र आ रही है, वो भी छैया छैया करते आ रही है। वो तो हो सकता है आपसे ज़्यादा तेज हो, जो जनरली होता है, और वो भी आ रही है इधर से। बताइए, आप जल्दी मिलेंगे कि लेट से मिलेंगे। अगर आप खड़े होते अपनी जगह पर और आपकी जो भी है स्पेशल वाली, वो बस आ रही होती ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता मिलने में। क्यों? क्योंकि आप तो हैं ढीले ढाले सोए हुए आदमी। दोनों चल रहे हैं तो वो जल्दी मिलेंगे। ये जल्दी क्यों मिलेंगे आप बताइए ना, जल्दी क्यों मिलेंगे। साइंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जब आपकी वेलोसिटी थी 0, आपकी जो भी है दोस्त, उनकी वेलोसिटी थी 20, तो दोनों की वेलोसिटी एडअप होने के बाद रह गई 20। मतलब आपने मूव ही नहीं किया, तो भैया बस सारी मेहनत तो उनको करनी पड़ गई। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब हो जाएगी 30। सोचिए, अगर आपकी महिला मित्र गड़स्सा लेके, मतलब टांगी लेके या बंदूक लेके आपके पीछे पड़ी होती कि आज तो गोली ही मार देना है, तो आप क्या करते? आप इधर भागते 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मैंने जैसे बताया आपसे ज़्यादा तेज है, तो आपको पीछे कहीं ना कहीं तो पकड़ लेती, ठीक है। यहाँ पे क्या वो आपको इजीली पकड़ पाती? नहीं, क्योंकि आप भाग रहे हैं। यहाँ क्या होता है, आप दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ओवरऑल मैं देखूँ तो अगर आप शांत होते तो 20 की स्पीड से चलते, पकड़ ही लेते कुछ देर बाद। लेकिन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। मैं देखूँ तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही भाग रही है, ऐसा ऐसा लगेगा, ठीक है। ये लगेगा नहीं, ये है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ओके। यहाँ 20 में से 10 माइनस हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं निकालूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सिंपल। क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो सिंपल माइनस कर देना है। लेकिन भैया अगर आप प्लेन में मूव कर रहे हैं ना, ये इधर जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कैसे है, ओके। यहाँ तो मैं बताऊँगा अभी। तो ये है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 10 हो जाती है 20 माइनस, और यहाँ इसलिए 30 हो जाती है क्योंकि आप राइट को आ रहे हैं, आपकी वेलोसिटी में पॉजिटिव ले लो। ये लेफ्ट को आ रही है, इसकी वेलोसिटी में नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब जरा भी बी माइनस भी ए कीजिए, तो ये बी है ना, ये ए है, तो भी बी माइनस भी ए, मतलब ये तो ऑलरेडी मैंने नेगेटिव ले रखी है। क्यों? इस डायरेक्शन को ही मैंने नेगेटिव मान लिया ना, तो ये -20 मुझे लेना पड़ेगा। माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस भी ए कितना है, +10। सिंपल 10 लिख सकते हैं, हो गया -30। -30 का क्या मतलब, ओवरऑल जो वेलोसिटी हुई वो इधर हो गई, लेफ्ट डायरेक्शन को हो गई, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, मैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन और इसको करते हैं इरेज, ओके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई तुमने तुम्हें निकालना है वी बी माइनस बी ए। तो हम तो वी बी ए कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर अच्छे से देखा जाए ना, तो इसे वेक्टोरियली ऐसे लिखा जाता है, वी बी माइनस बी ए, ठीक है। अब आप याद कीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
वेक्टर ए में से वेक्टर बी कैसे माइनस हुआ करता था? तो उसका जब आप मॉड निकाल मतलब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो ये सिंपल रूट ऑफ में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, तो माइनस ऑफ 2a का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल हो जाता था। अभी बताइए, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा तो भैया इधर जा रहा है, तो आप खुद ही बताइए ना दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है। यही काम अभी करने वाले हैं। यहाँ पर भी वही होगा, जैसे भी बी एक आप जैसे ही मॉड लीजिएगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना, तो सेम फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए, उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। ओके, सारा वैल्यू रख दीजिए। ये तो हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर, ये तो 3 का स्क्वायर, बी कौन है? बी 4 है ना, यस। आप यहाँ पे कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 90। ये एक्स में जा रहा है और ये वाई में जा रहा है, वेलोसिटी हो गई, एंगल हो गया 90। 90 कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। सीधा ये टर्म खत्म, खलास। तो ये आपको तो बचपन से पता होगा भैया, ये पाइथागोरस में पढ़ा था कि ये तो 25 आ जाएगा और फिर 5 आएगा, 5 सर्वाइव करेगा 25 में से बाहर निकल के। तो ये था 5 मीटर पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी। डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो डायरेक्शन नहीं पूछा है तो फिर क्यों फालतू की मेहनत करें, ठीक है। वैसे डायरेक्शन पूछा था तो अंधे को भी पता होता है कि भैया ये लेफ्ट में है, ये ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से करें तो ये हो जाएगा हमारा नेट भी बी, ये कहलाएगा। ओके, भी मैं नहीं नहीं, ये भी ये नहीं कहलाएगा, मैं बताता हूँ भी ये क्या कहलाएगा। ये भी ए प्लस बी कहलाएगा, भी ये दूसरा कुछ होता है। ये भी ये है ना, और ये भी है ना। अगर बी में से ए माइनस कर रहे हैं तो देखिए, भी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, भी बी प्लस माइनस ऑफ भी। मतलब आप भी बी को तो भी बी रहने देंगे, चलो भैया तुमको रहने देंगे, लेकिन भी ए को आप भी ए नहीं रहने देंगे, उसको नेगेटिव के साथ आपको लिखना पड़ेगा। और नेगेटिव लगने का मतलब होता है कि इधर है ना, ये एग्जैक्टली अपोजिट चला जाएगा। ये है माइनस ऑफ बी ए। अब निकालिए इसका रिजल्टेंट। ओके, पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, ये है रिजल्टेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है ऐसे ही निकलती है। अगर वेक्टर का यूज़ कर रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके, चलिए वीडियो एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।